नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जयपुर में कहां पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और क्यों प्रॉपर्टी लेनी चाहिए उस लोकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जयपुर जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बनता जा रहा है। जयपुर जो है वो एक डेवलप्ड सिटी बनता जा रहा है, तो जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे लग्जरी टाइम है जयपुर में अभी इन्वेस्ट करने का। तो आज अपन बात करते हैं इस वीडियो में कि जयपुर में इस यूनिक टाइम के अंदर कहां पे प्लॉट लेना चाहिए, कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे यूनिक रीजन ये है क्योंकि जयपुर में मेट्रो का काम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पूरे जयपुर में मेट्रो की कनेक्टिविटी पूरे जयपुर में फैल रही है। दूसरा, अभी जेडीए के हिसाब से देखा जाए तो पूरे जयपुर में मेट्रो के साथ साथ में आईटी सेक्टर भी डेवलप्ड हो रहा है। आईटी सेक्टर के साथ में अलग एक टोंक रोड के ऊपर हम बात करें तो इकोनॉमिक हब का काम स्टार्ट हो रहा है। तो इकोनॉमिक हब बन रहा है, आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है, मेट्रो का काम, मेट्रो के प्रोजेक्ट जो थे पूरे जयपुर में फैल रहे हैं। तो इस रीजन से जयपुर सिटी के अंदर काफी लोगों की डिमांड आ रही है कि जयपुर में प्लॉट लेने के लिए। इसलिए जयपुर में किन किन लोकेशंस के ऊपर अपने को प्लॉट लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उन लोकेशंस के, तो आज अपन इस वीडियो में ये जानेंगे अगले टॉपिक पे। तो अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या चीज अपने को देखनी चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के टाइम पे अपने को देखना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की, इस प्लॉट की क्या लोकेशन रहने वाली है। दूसरा, उस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बाद में अपने को देखना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की, उस प्लॉट की क्या ग्रोथ वैल्यू रहने वाली है, आज प्रेजेंट को लेकर के फ्यूचर तक क्या उसकी ग्रोथ वैल्यू रहने वाली है। उस प्रोजेक्ट के आसपास में कितने सारे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, गवर्नमेंट क्या क्या वहां पे डेवलप करने वाली है। तो ये सारी चीजें अपने को देख करके उस लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आज छोटी टर्म में इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम पे एक अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर हो उस प्रॉपर्टी का। तो अब दोस्तों अपन बात करते हैं इस वीडियो में सेकंड टॉपिक के ऊपर। और सेकंड टॉपिक अपना इस वीडियो में ये रहेगा कि जयपुर में कौन सी वो प्राइम लोकेशंस हैं जहां पे अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे अपने को प्लॉट लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन प्राइम लोकेशंस की अगर अपन बात करें तो प्राइम लोकेशंस के अंदर जयपुर में आती है, जैसे जगतपुरा की सिटी आती है। जगतपुरा हो गया, एनआरआई कॉलोनी होगी जगतपुरा में। दूसरी, मानसरोवर हो गया, वैशाली नगर हो गया, मालवीय नगर हो गया। ये जयपुर के अंदर एक लग्जरी टाउनशिप, लग्जरी सिटी की कनेक्टिविटी आती है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बहुत ही अच्छा सोर्स रहता है। बट इन लोकेशंस में अपन इन्वेस्ट उस टाइम कर सकते हैं कि अपना बजट जो है वो अपने को अलाउ करता हो। बट जयपुर, अभी बहुत सारा जयपुर जो है अभी आउटर में भी बढ़ रहा है, इन साइड से लेकर के आउटर में बहुत सारा, अब रिंग रोड बना है उसके बाहर भी जयपुर फैल रहा है। तो अपना बजट जहां पे अपने को अलाउ करता है वहां पे प्लॉट लेना चाहिए। तो इन लोकेशंस के अलावा अगर अपन जयपुर में बात करें कि किन लोकेशंस के ऊपर अभी आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, रेजिडेंस का अपन प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर के हिसाब से, और अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने को कोई प्लॉट मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जयपुर के बाहर बाहर अभी रिंग रोड बनी है। तो रिंग रोड से बाहर की साइड में अभी काफी क्लाइंट्स की डिमांड आ रही है प्लॉट और प्रॉपर्टीज की, और वो एकमात्र इसी वजह से डिमांड आ रही है क्योंकि रिंग रोड के बाहर का जो प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी गवर्नमेंट लेके आ रही है, जेडीए से अप्रूवल आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है कनेक्टिविटी, लोकेशन और डेवलपमेंट और फैसिलिटीज के हिसाब से और प्राइस और रेट के हिसाब से बहुत ही यूनिक चीज आ रही है। सबसे पहला जो टिप्स है उसमें अपन बात करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं तो सबसे पहला है वो उसका लीगली अप्रूव्ड होनी चाहिए। कि लीगली अप्रूव्ड का मतलब है कि उस जेडीए से अप्रूवल के साथ होना चाहिए। कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे अभी जेडीए जो है वो इलीगल प्रॉपर्टीज को बहुत ही ज्यादा खत्म करते जा रहा है, रिमूविंग कर रहा है पूरे जयपुर के अंदर। और रिंग रोड के बाहर की अगर अपन बात करें तो रिंग रोड के बाहर तो जेडीए ने सोसाइटी पट्टा पूरा बैन ही कर दिया है। तो जयपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला टिप है कि आप लीगल प्रॉपर्टीज, जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। दूसरा, इसी के अंदर जेडीए के साथ साथ में अपन देखते हैं कि रेरा से रजिस्टर्ड होनी चाहिए टाउनशिप। अगर आप कोई प्लॉट देख रहे हो तो जेडीए के साथ साथ में रेरा रजिस्टर्ड प्लॉट ही लें, क्योंकि जब बिल्डर कोई भी प्लॉट आपको रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे भी लो आप, जब बिल्डर
वो प्लॉट आपको जो सोल्ड आउट कर रहा होता है तो उस टाइम पे काफी सारे कमिटमेंट आपको करके देता है कि हम आपको टाउनशिप के अंदर 50 फैसिलिटी देंगे, 40 फैसिलिटी देंगे, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटीज, बट आपको ट्रस्ट नहीं है कि वो बिल्डर वो फैसिलिटीज आपको टाइम पीरियड पे करके देगा, टाइम पीरियड ही नहीं करके भी देगा कि नहीं देगा। तो उस चीज को बचने के लिए, उस कमिटमेंट को पूरा होने के लिए और पूरे कमिटमेंट के साथ वो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, तो वो ओनली ऑन आपको जेडीए के साथ साथ में रेरा अप्रूवल वाली जो प्लॉट और प्रॉपर्टीज होती है उन्हीं में मिलता है। तो अगर आप भी जयपुर में कोई प्लॉट देख रहे हो, प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो जेडीए प्लस रेरा में ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करें या रेजिडेंस का प्लान करें। तो अब बात करते हैं कि जिस लोकेशन पे अपन इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं उस लोकेशन का आने वाले 2 से 3 साल के अंदर क्या ग्रोथ होने वाली है, क्या गवर्नमेंट्स के वहां पे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहली उस लोकेशन की देखना चाहिए अपने को कि कितने सेक्टर रोड निकलने वाले हैं, और सेक्टर रोड के साथ साथ में कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाली है, क्या अपनी फैसिलिटी सुविधाएं गवर्नमेंट वहां पे उपलब्ध कराने वाली है आने वाले 4 से 5 साल के अंदर अंदर। अगर 4 से 5 साल के अंदर गवर्नमेंट के कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट वहां पे आने वाले हों, 200 से 300 फीट के रोड अगर सेक्टर रोड निकलने वाले हों, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे एक यूनिक चीज यही रहती है कि आने वाले टाइम पे आपको ग्रोथ के साथ साथ में एक अच्छा आरओआई मिलता है। दूसरी, उसी लोकेशन के ऊपर अगर आप रेजिडेंस का प्लान करते हो तो अपनी फैमिली को सिक्योरिटी के साथ साथ में हर एक फैसिलिटी अपने प्लॉट और घर के जस्ट पास में मिलती है। तो जब भी प्लॉट लें, आसपास के 5 साल के एरियाज की आसपास में क्या क्या कनेक्टिविटी सुविधाएं गवर्नमेंट लाने वाली है आने वाले 5 साल तक की, एटलीस्ट आप वहां पे चेक करें। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के हिसाब से कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी आप देख रहे हो तो सबसे पहली चीज है कि आपके बजट को अलाउ करनी चाहिए वो प्लॉट या प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अपना बजट सेट कीजिए कि क्या बजट में आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, कितने बजट तक आपको अपना बजट अलाउ कर रहा है प्लॉट लेने के लिए। दूसरी चीज, इसी के अंदर अपन बात करते हैं कि जब प्लॉट देख रहे हैं अपन, तो जयपुर के अंदर आज कल्चर चल रहा है कि गेटेड कम्युनिटीज का ही कल्चर चल रहा है कि पूरे जयपुर में कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी अगर परचेज करनी है रेजिडेंस या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और हाईली डिमांड के हिसाब से, भी आने वाले टाइम पे अपने को अच्छा ग्रोथ दे, रिटर्न दे, तो वो एक गेटेड कम्युनिटीज के अंदर ही अपने को प्लॉट लेना चाहिए। क्योंकि गेटेड कम्युनिटीज के अंदर अपने को एमिनिटीज के साथ साथ में पूरी फैमिली की सिक्योरिटीज मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने को अच्छा मिलता है, आरओआई बहुत ही शानदार मिलता है 1 से 2 साल के अंदर। तो अगर जयपुर में आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो सबसे पहला लोकेशन, दूसरा बजट अपना अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, आने वाले कम से कम 4 से 5 साल के अंदर वहां पे गवर्नमेंट क्या क्या ग्रोथ लेके आने वाली है उस चीज का अपने को ध्यान रखना चाहिए। चौथा, अपने को इस चीज पे सबसे चीज को ध्यान रखना चाहिए कि खुले में प्लॉट ना लेने की बजाय अपने को गेटेड कम्युनिटी के अंदर प्लॉट लेना चाहिए, क्योंकि जयपुर में कल्चर ही गेटेड कम्युनिटीज का है, तो ज्यादा आरओआई आपको गेटेड कम्युनिटी ही देगी कंपेयर टू खुले में प्लॉट लेने के लिए। जयपुर में सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही लोकेशन का चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी जयपुर में कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में मैसेज करके बता सकते हो। आप भी जयपुर में कोई खास लोकेशन के ऊपर प्लॉट देख रहे हो तो आप मुझसे सलाह ले सकते हो कि किस लोकेशन पे आपको प्लॉट लेना चाहिए या किस लोकेशन के आपके ऊपर किस बजट में आपको प्लॉट मिल सकता है, तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे और जयपुर की लोकेशन की हर पल की हर दिन की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और आप भी जयपुर के अंदर कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी देख रहे हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें और अपनी फ्री साइट बुक करें और अपनी बजट फ्रेंडली लोकेशन के हिसाब से एक मनपसंद प्लॉट बुक करें। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।